बच्चों आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या है बेटा? किसी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई अथवा कहलाई गई महत्वपूर्ण बात या कथन, यानी किसी के मनोभाव अथवा विचारों को हम किसी दूर रहने वाले मित्र को लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक रूप से पहुंचाते हैं, वो ही कहलाता है संदेश। अगर हम सरल भाषा में कहें तो लिखित या मौखिक रूप से बताई गई जो कहलाई गई बात है वो संदेश लेखन कहलाती है। संदेश, मैसेज, पैगाम, यानी जीवन में संदेश लेखन का बहुत महत्व है। एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को संदेश देता रहता है और प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी बात को या तो लिखकर पहुंचाता है या अपना संदेश किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य माध्यम से पहुंचाता है। वर्तमान में क्या है, हम व्हाट्सएप, ईमेल, इनके द्वारा भी हम संदेश देते हैं और उनको हम लिखकर उन प्रक्रियाओं को प्रकट करते हैं। वो यानी किसी विशेष समूह अथवा किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य सूचनाएं या समाचार संदेश लेखन कहलाता है। अब संदेश लेखन में ये बात पूरी तरीके से सही होनी चाहिए कि संदेश देने वाले का भाव स्पष्ट व सही रूप में प्रकट हो। संदेश चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप से, उसका संप्रेषण उचित एवं सटीक होना चाहिए। केवल ये क्या होता है, मौखिक सूचनाओं के रूप में या आधार पर तैयार किया जा सकता है, अर्थात मनोभावों से अवगत करवाते हैं। क्योंकि पुराना समय, हम अगर पुराने समय की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं कि जब से मनुष्य ने बोलना सीखा, लिखना सीखा, अर्थात भाषा से जब से उसका साक्षात्कार हुआ, तभी से वह अपने विचारों और भावों को दूसरों के साथ साझा करता रहा है। वास्तव में संदेश क्या होता है, भेजने वाले और पढ़ने वाले के मध्य एक कड़ी है, अर्थात पाठक को क्या होता है, जो प्रेषक के विचारों से भली भांति अवगत कराता है। यानी छोटी सी बात होती है गागर में सागर करने वाली, कि बड़ी से बड़ी बात को भी हम छोटे रूप में कह सकते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों का संप्रेषण होता है, वो संदेशों के माध्यम से ही होता आया है। आपको पता है ना, प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में पहले की तरह संचार के माध्यम तो थे नहीं, इसी कारण कुछ संदेश थे जो व्यक्ति तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, बहुत समय लगता था। पहले कबूतरों के माध्यम से आवश्यक संदेश भेजे जाते थे। और आपको पता है पुराने समय में तो राजा महाराजा अपने संदेश पहुंचाने के लिए धावक, यानी जो रनर्स होते हैं, उनकी भी भर्ती किया करते थे। पुराने ज़माने में पायलट और नाविक क्या करते थे, अपनी जो संदेश होता था उन बोतलों में भर करके उन संदेशों को समुद्र में फेंक देते थे और फिर वो संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। अब क्या हो, समय के साथ में मनुष्य ने बहुत से आविष्कार कर लिए हैं, अर्थात संसाधन भी उन्होंने साधन हो गए हैं उनके कारण क्योंकि मनुष्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और संदेश को 7 समुद्र पार हम बहुत जल्दी भेज सकते हैं। क्योंकि आज क्या है, मनुष्य के पास टेलीफोन है, टेलीग्राफ, तार, पेजर, बहुत सारी सुविधा प्रणालियाँ हैं, लेकिन आज तो मोबाइल और इंटरनेट के कारण हम लोग क्या करते हैं, देखो कितनी जल्दी हम दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। प्रेषित संदेशों को प्राप्त करना अत्यंत सरल और सहज है। आज हम सब दूरियां क्या होगी, सिमट गई है। कोई भी संदेश होता है उनको सेकंड में हम भेज सकते हैं। बहुत सारे संदेश हैं जिनको हम भेज सकते हैं, जैसे शुभकामना संदेश, शोक संदेश, बधाई संदेश, पर्व या तो त्यौहार पर देने वाले संदेश, और ऐसे अवसर होते हैं। लेकिन बहुत सारे संदेशों में एक ही विचार होता है, वो विचार होता है अपने बात से दूसरे को अवगत करवाना, है ना। तो हम पहले डाक व्यवस्था द्वारा इन सबको किया करते थे, आज ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा हम दिए जाते हैं। इनबॉक्स में भी हम देते हैं, जैसे मोबाइल का जो मैसेंजर है तो उनमें भी हम संदेश देते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों तक। हम इसके बारे में बहुत सारी ध्यान देने योग्य बातें भी है कि जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो, यानी संदेश उनसे दिया जाता है, तो हम उन्हें क्या संदेश लेखन के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हम पत्र का मेमो लिखते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, हमें सबसे ऊपर इसमें लिखना चाहिए, समय लिखना चाहिए, समय
और उसके बाद में उसकी दिनांक और फिर उसकी जो लेखन की जो शैली है उसका भी उचित स्थान होता है इसमें लिखना चाहिए, जिससे कि वो फिर से पढ़ा जा सके, आराम से पढ़ने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े, पूरी तरीके से आपकी बात समझ में आ जाए। अर्थात संदेश में बहुत सारी बातें होती हैं, पढ़ने और लिखने में आसानी हो जाती है। अर्थात उसको संक्षिप्त होना चाहिए संदेश। कोई भी हम जब संदेश लिखते हैं वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई बिना फालतू की बात को नहीं जोड़ना चाहिए। निर्धारित जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में यानी प्रारूप में हमें लिखना चाहिए। हमें जो संदेश लेखन की जो विषय वस्तु है उसको अतिरिक्त बढ़ाना नहीं चाहिए, उसी विषय वस्तु के अंतर्गत होकर लिखना चाहिए। जैसे तिथि को स्थान जरूर देना चाहिए, संदेश लेखन में तिथि और समय होना चाहिए। शब्द जो हमारे को शब्द सीमा होती है उससे बढ़ चढ़ कर उसको नहीं लिखना चाहिए। पहले मैं उसके व्यक्ति को जिसको संदेश दे रहे हैं उसका नाम और नीचे संदेश लेखक जो होता है व्यक्ति उसका हस्ताक्षर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कई प्रकार के संदेश लेखन होते हैं। जैसे राष्ट्रीय संदेश होता है वो होता है संदेश लेखन जिसे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए दिया जाता है। जैसे वो संदेश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश को दिया जाता है। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, जैसे किसी बीमारी के समय भी दिया जाता है। जैसे कोई वैश्विक आपदा पड़ जाती है यानी देश के ऊपर आपदा हो जाती है, ऐसे में भी क्या होता है देश के नाम संदेश दिया जा सकता है जो राष्ट्रीय संदेश कहलाता है। शुभकामना संदेश होता है जो किसी विशेष त्यौहार, पर्व या किसी मांगलिक अवसर पर दिया जाता है, वो शुभकामना संदेश होता है। जैसे दीपावली पर संदेश दिया गया है, राखी पर दिया गया है, ईद पर दिया गया है, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके द्वारा भी संदेश दिया जाता है या हमारे द्वारा भी एक दूसरे को दिया जाता है। तो ये शुभकामना संदेश वैयक्तिक भी हो सकता है और राष्ट्रीय भी हो सकता है कि राष्ट्रपति भी इनको दे सकता है या प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं। यानी विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश भी होते हैं। कुछ संदेश किसी विशेष उपलब्धि या विशेष अवसर पर ही दिए जाते हैं। जैसे हम कोई विशेष अवसर पर, जैसे तुम्हारा कोई विशेष अवसर है कि ये अब तुम पढ़ाई करो, मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी, इस प्रकार से परीक्षाओं के समय भी आपको कोई संदेश दिया जाता है। कोई सुखद अवसर है, मन को प्रसन्न कर देने वाला जो एहसास है वो सुखद अवसर है कि ईश्वर तुम्हारी मतलब मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करे। और जो सुप्रभात का संदेश आजकल लोग गुड मॉर्निंग मैसेज खूब भेजते हैं, उनमें अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, तो ये शुभकामना संदेश भी दिए जाते हैं। और प्रेरणादायी संदेश होता है, प्रेरणादायक संदेश कहलाते हैं जिनमें सकारात्मकता आती है जीवन में। यानी जीवन है संघर्ष, यानी संघर्ष है तो अब उसका रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत संदेश होते हैं वो माता पिता, भाई बहन, संबंधियों आदि को देने वाले संदेश होते हैं, वो वैयक्तिक या व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। जैसे माँ कहीं जाती हैं, पड़ोस में गई है, या आप अपना कहीं पढ़ने जा रहे हो, मित्र के घर पढ़ने जा रहे हो, माँ को बता कर जा रहे हो। हाँ, मैं इनको समझाऊंगी थोड़े, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से ये संदेश भी हम घर पे छोड़कर जा सकते हैं और लिख कर जा सकते हैं। मिश्रित संदेश भी होते हैं कई, जैसे देशभक्ति के संदेश हो गए, बीमारी संबंधी हो गए, भूकंप, बारिश, तूफान आदि संदेश होते हैं। ये वैयक्तिक भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भी ये संदेश दिए जा सकते हैं, राष्ट्रीय रूप में भी दिए जा सकते हैं। जैसे कोई खोया पाया हुआ या सांत्वना का संदेश है वो भी दिया जा सकता है। विभिन्न अवसर है, जैसे विभिन्न अवसर, महिला दिवस हो गया, मातृ दिवस हो गया, बेटी दिवस हो गया, योग दिवस हो गया, ये संदेश भी होता है। बच्चों, कई बार होता है कि हम सूचना और संदेश में कोई अंतर नहीं कर पाते, लेकिन सूचना और संदेश ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें हमें थोड़ा सा अंतर है तो वो अंतर करना पड़ेगा। सूचनाएं क्या होती है, पूर्णतः औपचारिक होती हैं, और संदेश पूर्णतः औपचारिक ना होकर ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, लेकिन संदेश सार्वजनिक ना होकर के वैयक्तिक होते हैं। सार्वजनिक होने के कारण सारे लोग सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन संदेश को सभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो जानकार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, तो जानकार ही पढ़ेंगे। सूचनाएं क्या होती है, उनका स्थान, प्रेषक, विषय आदि पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं। इसमें स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है, इसमें समय लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है और लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। सूचना में क्या होता है, ये एक कार्यालयी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, किंतु संदेश क्या होते हैं, भावनात्मक और सरल होते हैं। संदेशों में
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि वो सरल हो। जैसे हम कई बार संदेश लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चलिए मैं आपको एक संदेश आपको बताने वाली थी कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो मम्मी सोई हुई थी, आप सोई हुई मम्मी को जगाना नहीं चाहते, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सोई हुई, तो आप उनके नाम एक संदेश लिख सकते हैं कि मैं 5 बजे का मान लिया आपने समय डाला, 4 बजे का डाला, फिर लिखा, दिनांक लिखी, उसके नीचे आपको वो लिखना है लेफ्ट हैंड में, अपने कागज़ के बाईं ओर लिखना है आपको समय, यानी जो समय है बाईं ओर सबसे ऊपर लिखेंगे अपनी तारीख, उसके नीचे लिखेंगे माता जी या मम्मी, आप लिखेंगे कि मैं 3 बजे या 4 बजे, जिस समय को आप लिख रहे हैं ट्यूशन पढ़ने, इस समय घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने मित्र के पास जा रहा हूँ और शाम को 7 बजे या 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। आपको गहरी नींद आ रही थी रात को, आप अच्छी तरह सो नहीं पाई, इसलिए आपको गहरी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, तो और मैंने आपके व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज दिया है, तो आप मेरी चिंता ना करें, देख लीजिएगा, और फिर नीचे आप नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी माताजी के नाम संदेश दे सकते हैं। अब आप मान लीजिए हर्षवर्धन को कक्षा में प्रथम स्थान मिला है, तो आप उसके लिए ये लिख सकते हैं, ऊपर दिनांक लगाई, नीचे में लिखा, आप लोगों ने समय लिख दिया, उसके पश्चात उसका नाम लिख दिया, तो आप कहोगे कि मुझे हमेशा ही तुम्हारी उपलब्धि के बारे में, मुझे कभी भी तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में या तुम्हारी प्रतिभा पर संदेह नहीं रहा, मुझे पता था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे और तुमने वो करके दिखाया, और ऐसा करके तुमने परिवार का नाम भी ऊपर किया है, इस तरीके, और हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही संदेश लिखना है। बाकी चलिए मैं एक संदेश और दे देती हूँ आपको। जैसे आजकल बीमारी चल रही है तो उसका दे देती हूँ। चलिए, कोरोना वायरस से संबंधित एक संदेश दे देना चाहिए। आपने दिनांक लिखा और समय लिखा, सबसे पहले समय फिर दिनांक, तो आपको कोई भी संदेश दे रहा, कोई ज़रूरी नहीं, आप भी एक दूसरे व्यक्ति को संदेश दे सकते हैं, जैसे मित्रों या दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ही, ये आजकल दैनिक भास्कर में आया था अभी थोड़े दिन पहले ही, कि मास्क ही क्या है, इलाज है। क्यों हम मास्क लगा रहे हैं तो वो इलाज के समान ही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, दूर रहेंगे, तो आप बताएंगे कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ही इलाज है। मुंह और नाक को पूरी तरीके से ढक कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। तो आपका अपने नीचे नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम ये संदेश दे सकते हैं। तो आप बच्चों, आगे हम और संदेशों की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।